हेलो गाइस, हम आ चुके न्यू वीडियो लेकर। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में मैं देखा था कि देखने को मिलता है कि वो अभी भी कर रहा होता है बोफेन के साथ। कह रहा होता है कि मैं सच में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि हरकतों से और तैं से कहने लगता है तो चुप ही हो जाओ। तो अपने ये बुफन से कहने लगता है इसने ये क्या ऐसा की और है क्या जो मेरे फादर को जल्द से जल्द ठीक कर दे। बट ये बुफन कहने लगता है बिल्कुल, ये मुझे अपने कुछ पावर्स को थोड़ी सी पावर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो सकती है इस वजह से अंदर जो रॉन्ग तरीके की प्रीमोडियल एनर्जी को उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। ये मेथड सुनने के बाद जो तैंग फेंग होता है फादर के बारे में थोड़ा परेशान होते हुए मेथड से उसके फादर कुछ हो गया तो क्या क्या होगा। तो फिर भी ए बुफान के ऊपर विश्वास करते हुए और मेरे फादर 10 साल से येलो स्टेज पर थे करने पे नाकाम हो रहे थे, करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू कर पाए तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल होगा। उसके बाद यहाँ पर ए वो फाइन कहने लगता है ऐसी ही बात है, आपको होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे फादर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से क्योर कर दूंगा, सिर्फ जो कहा तुम उसके लिए लिहा कर दो। उसके बाद तेंग फेंग कहने लगता है कि अरे ये सब आप कर सकते हैं तो फादर को क्योर किया जा सकता है, कर दे, ये हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एहसान होगा। बात हमें देखने को यहाँ पर मिलता है कि अपने पास में रखे हुए एक के अंदर से मेडिसिन को बाहर निकलता है, फेंके के फादर के मुंह में देने लगता है। मैजिकल मेडिसिन होती है कि जिसको क्योर करने के लिए। ये चीज़ को मिस्टर गाओ देखते हैं, उसका अंदर का डॉक्टर का भूत जाग जाता है। कहने लगता है कि तुम क्या पागल हो चुके हो फिजिशियन, ये हमें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पेशेंट यहाँ पर कोमा के अंदर है, सक्सीड कर रहे हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है यहाँ पर कुछ करते हुए अननोन मेडिसिन देकर। बाद यहाँ पर ए वो फैन कहने लगता है कि यहाँ पर चुप ही हो जाओ। तब सुन के मिस्टर गाव को तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। कहने लगता है कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस पेशेंट के ऊपर। अभी इस जगह पर ए वो फैन अपनी गोल्डन नीडल्स को निकाल लेता है, उनकी चेस्ट के अंदर करता है, जिसकी वजह से उनके थ्रेड्स के थे उनको उठाता है। तो वहाँ पर बैठ गए थे, पर धीरे धीरे करके उनकी आइज भी ओपन होने लगे थे। मौजूद हुए सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और अनबिलीवेबल लग रही थी। अरे ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है यहाँ पर। तेंग फेंग कहने लगता है कि इसमें मेरी आंखों के सामने हो रहा है। अपना ये वो फन कहने लगता है ये जो एनर्जी जो कर इस ऑलमंड के अंदर जल्दी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर टेस्ट है वो उनको जल्दी से पार कर ले ब्रेक थ्रू करने के लिए। ये वो फन के बात को बाद तुरंत ही ध्यान देते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश को शुरू कर देते हैं। उनके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी फ्लो करने लगता है, धीरे करके आसपास की एनर्जी को भी एक्यूमुलेट कर रहा था के अंदर कर रहे थे कि ब्रेक थ्रू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था। बॉडी के अराउंड जो एनर्जी होता है तो जाती है और एक बार से बॉडी के अंदर ही चली गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेन भी हो रहा था। अपने फादर को थोड़ा परेशान हुए देखते हुए ये वुमन कहने लगता है परेशान मत होइए। वुमन अपने गोल्डन पावर को इसके द्वारा करते हुए के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, के ऊपर हेल्प हो रही थी। वुमन कहने लगता है कि एंटायर करो और एनर्जी को तो फेल करने की कोशिश करो, उसके बाद तुम्हें इनलाइटमेंट मिल जाएगी। पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और तैन फैन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। अंदर के पास ही आ रहा था चेक करने के लिए, लेकिन एबू फैन के एक थ्रेड मार के उन्हें उस जगह पर एकदम से फ्रीज कर देता है। लगता है कोई भी यहाँ पर से मूव नहीं करेगा। मिस्टर गाओ फिर से एक बार कहने लगता है कि तुम फिर से पियानो वगैरह बजा रहे हो, तो मजाक चला है एबू फैन। उनको बात इग्नोर करते हुए सेकंड से बात यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो जाता है। यहाँ पर खुश हुआ था तैन फैन, कहने लगता है आपने फाइनली ये लेवल को ब्रेक थ्रू कर ही लिया। ज़्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि चलो से मैं इसके ऊपर ही अटक चुका था, तो मैं फाइनली जाकर मैं ब्रेक थ्रू कर ही लिया। मैंने अपनी हेवली एनर्जी को अपने पास रखते हुए फैंग फैंग यहाँ पर खुश होते हुए कहने लगता है वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, आप सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हो। मैं पूरी टैंग फैमिली के बिहाफ पर अदा करना चाहता हूँ। एबू फाइन को ये बात थोड़ा सा अजीब सा भी फील होता है, कहने लगता है यहाँ पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मिस्टर टैंग भी कहते हैं यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंडीशन एकदम से ठीक हो है, एकदम फिट और फाइन हो। एबू फाइन कहने लग जाता है कि इलनेस है, किसी ने कॉज को ही आपको डीएम की वजह से, मैं कल्टीवेशन के बारे में पर बात नहीं कर रहा हूँ।
यहाँ पर लग रहा है कि उनको अपने प्रैक्टिस किया है यहाँ पर बैक थ्रो करने के लिए। टेक्निक एकदम से गलत थी। बात सुनने के बाद तो तैंग पास ही नहीं हो रहा था। कह रहे थे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस तरीके से प्रैक्टिस किया है शिवन जी के करा दिया गया, गलत नहीं हो सकते। इसके बाद बेवकूफ़ान समझ चुका था कि ये मास्टर ने यहाँ पर किया है, यहाँ पर जानबूझ के उन्हें टेक्निक को सिखाया था। तो ये कह रहा था कि मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि इसे यहाँ पर कह रहा होता है कि ये रिसेंटली सिटी के अंदर जितना भी सॉरी सब कुछ शिवन जी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। जो मार्शल आर्ट आपको दिया गया है उन्हें काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से बहुत ज़्यादा सिखाई गई है। टेक्निक एकदम करने वाली टेक्निक है, वजह से ये आपका ब्रेक तो हो नहीं पा रहा था। मार्शल आर्ट टेक्निक के सुनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा था हैरान थे, कहते कि तुम्हें ऐसा कैसे पता है टेक्निक सिखाई है। मैंने तैंग फैंग को भी नहीं बताया था। तो फिर नेवर हंसने लग जाता है और कहने लगता है कि कोर्स मुझे तो इसके बारे में खुद ही पता चल चुका था, कैसे आपको मैंने देखा था, मैं सब कुछ समझ चुका था कि यहाँ पर बुझकर आपको सब कुछ किया गया है। मैं चाहूँगा कि आप आज शाम में डिनर कर सकते हैं और मैं और भी ज़्यादा जानना यहाँ पर चाहूँगा। गाँव को देखते हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादा एम्बेरस्ड हो चुका था इन सारी हरकतों की वजह से। मैं बिल्कुल कन्विंस हो चुका हूँ। मैंने एशियन मेडिसिन सेट को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा। अगर मैं आपके सारी स्किल को अब समझ चुका हूँ कि ये मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। समझ चुका हूँ कि मैं ये गलत था। ये सभी के सामने खुशी खुशी बोफैन के सामने माफ़ी भी मांगता है। बोफैन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एशियन मेडिसिन के अंदर से बीमारी को पाया जाता है जो कि नॉर्मल होती है। और हम सभी का काम होता है कि जान बचाएं। क्योंकि मिस्टर गाव की वजह से खुश था और वहाँ से चला चलता है। मिस्टर फैंग भी उठ के खड़े हो चुके थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी लाइफ को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेरी फैमिली को ज़्यादा की यहाँ पर आई है। तो दोनों ही झुक के एबू फैन से काफ़ी ज़्यादा करने लग जाते हैं। एबू फैन उन्हें करते हुए देख कर मना करने लगता है। यहाँ पर अब फैंग को गुस्सा आने लगा था कि शिवन जी को भी छोड़ने नहीं वाला। यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से अपने खिलाफ ये सेटअप किया है। कहने लग जाते हैं क्या तुम्हें पता है कि मास्टर से मैं कांटेक्ट कर सकूं। में मास्टर शिवन जी ने कहा था कि के बाहर ट्रैवल करते हैं, इसकी वजह से खुद का कांटेक्ट नंबर नहीं है। तुम चाहो तो हम ऐसा ड्रामा कर सकते हैं। तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, शिवन जी यहाँ पर आ जाएंगे ये ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके लिए मना करता है। तो आपको क्या पता है, ये पता चल चुका होगा कि सीरियस इल नहीं है, ईवल और क्रूएल पावर्स मौजूद है। पावर की मदद से लोगों को हम करते हैं और उसका ही इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है उन्हीं की वजह से। एबू फैन कहने लगता है कि चक्कर में ना जाने की लोग मारे जा चुके हैं, जो हिसाब चुकता करना है और नहीं करने वाला और सब मैं करूँगा। बाद हमें वह देखने को मिलता है जो यहाँ पर एबू फैन के पास आ जाता है। एबू फैन ने उसके फादर की मदद काफ़ी ज़्यादा की थी। एक चेक अनाउंस करता है और असल में ये 2 लाख युआन का एक चेक है जो कि आपका फीस के लिए है। मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, हालांकि और ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। पर कहने लगता है नहीं भाई, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। ट्रीटमेंट के बदले में पैसा या भी हमारे जो मैथड्स होते हैं चीज़ें को नहीं है। और यहाँ पर मिस्टर तैंग भी कह रहे थे, इम्प्रेस्ड हो चुके थे। कह रहे थे कि आप यहाँ पर रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, डॉक्टर ये से कुछ बात करनी है। तो वहाँ से चले जाते हैं। वो फैन को और भी ज़्यादा कुछ सीक्रेट बात कहने वाले थे। यहाँ पर एवो फैन से कहने लग जाते हैं कि जो यहाँ पर है वो 4 लेवल में डिवाइडेड है। हेवन अर्थ, ब्लैक अर्थ, तो इन सभी को लेवल होती है, जैसे कि लेवल होता है 3 लेयर में लेट लेवल और बिग लेवल, उसको और भी ज़्यादा हद तक ले जाता है। अपना ये फैन कहने लगता है कि लेवल से भी अबव होता है, अंदर भी कोई और फाइटर होता है। कहने लगता है कि जो है जो धीरे धीरे कर हो रही है और जिस सेक्ट से और लेवल पर आ चुके हैं और सेक्ट्स के लोग। मेरे ग्रैंडफादर को भी देख सकते हो, इसके ऊपर कह रहे होते हैं कि लेवल के अंदर जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं पावरफुल होते हैं। सारे मार्शल आर्टिस्ट से काफ़ी ज़्यादा ही, तो वैसे भी कह रहे होते हैं लेवल जो होता है वो एक 7th लेवल भी होता है, स्काई लेवल होता है वो एक 10th लेवल भी होता है। जो बंदा है तो काफ़ी ज़्यादा हद से पावरफुल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली टाइम्स के हिसाब से
लेजेंसी रह चुके हैं। इसको हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। वुफेन उनसे काफ़ी ज़्यादा के साथ कहने लगते हैं, कहता है आपका करंट कंट्रीब्यूशन कितना लेवल है। वो कह रहा था वैसे तो ये फैमिली मार्शल आर्ट फैमिली के नाम से जानी जाती है। नेशन के अंदर ये हाईएस्ट लेवल बचा हुआ है। बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर येलो स्टेज के ऊपर हूँ। शायद से तुम्हें ना मिला होता तो ब्रेक तो होने में भी कामयाब ना हो पाता। मिस्टी स्टेज को तो भी ना कर पाता। ये वुफेन तुम हमारे इतनी ज़्यादा बड़े की ब्लेसिंग बन के आए हो। हमारी वजह से जो मैं कर रहा हूँ करने में कामयाब हो पाया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वो कह रहे होते हैं कि कुछ ही लोग हैं कि जो कि स्टेज के ऊपर पहुँचे हैं। स्टेज के बाकी सारे जो है यहाँ पर अच्छे नहीं है इन चीज़ों के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ। बाद एबो फने पर कह रहा होता है के कंडीशंस अगर क्या है मैजिक जो आप में एक ऑर्डिनरी लिए बिल्कुल भी नहीं है में, इसीलिए लोग तो इसे महसूस क्या देख भी नहीं सकते, टच कर सकते हैं। इसके बारे में एक ही बात जानता हूँ, टच के भी लेवल्स होते हैं। मास्टर ऑफ कल्टीवेशन मैजिक अलावा भी काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस होते हैं। मैं स्टेजेस के ऊपर आ चुका हूँ। इसके अलावा जो मैजिक जो होता है कुछ और भी ज़्यादा लेवल्स है। यहाँ पर एबो फाइन कहने लगता है और भी से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बट एबो फाइन को उसके पुराने दोस्त का एक कॉल आ जाता है। अपने काम के लिए अप्रोच किया था। एबर कहने लगता है तो तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मुझे टीम में आ जाओ, तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। वो फैन जोरों से चिल्ला रहा था कि एक्साइटमेंट के अंदर अपने फ़ोन को ही अपने कान से दूर लेने जाना पड़ता है। कह रहता कि क्या अच्छा, तो वहाँ पर ही उठ के वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होता है कि माफ़ करेगा कि अब मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा एक काम यहाँ पर आ चुका है हो कि आपसे दोबारा मिलने के मौका मिले। में देखने को मिलता है कि कह रहा होता है कि ऐसी ही बात है तो ये ड्राइवर छोड़ के आ जाएगा। देखने को मिलता है कि उसे छोड़ने के लिए आ चुका था और कह रहा था कि तुम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मुझे कुछ ना कुछ। हालांकि पर जब यहाँ पर आए थे पर आए हो सीधा डायरेक्टर माँ के साथ कार के अंदर। बताओ ज़रा कुछ देना चाहता है कि फोल्ड है, देखो चीज़ ऑफ़र करने वाला हूँ, इसके लिए मना मत करना। उनके सामने एक कार खड़ी हुई थी जो देखकर काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है, ज़्यादा ब्रांड न्यू थी। लग जाता है कि एकदम ब्रांड न्यू है, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, पर्सनल गिफ्ट समझ लो, पास में रख ही सकते हो। और एबू फैन कहने लग जाता है कि मैंने तो पहले ही किया था, बिल्कुल भी फोर्स मत क्यों, नहीं ले सकता। मिस्टर फैंग ने इसे डिसाइड कर ही लिया था कि देखो तो मेरे फादर को बचाए, इसलिए तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, एक्सेप्ट कर लो। ये वो फैन कहने लगता है कि अच्छी बात है, पर ठीक है। मेरे पावर को कुछ इकट्ठा करने लगता है, पावर के साथ कुछ लीव्स भी अराउंड जमा हो चुकी थी। तो एक अटैक करता है, कह रहा था कि अब अटैक है। फैंग भी ज़्यादा हैरान था। ये वो फैन कहने लगता है कि मोटिवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फल रहेगी, प्रैक्टिस करोगे तो मोटिवेशन ज़्यादा जल्दी से इम्प्रूव होगी, यानी के साथ मिस्टी स्टेज पे भी पहुंच सकते हो। बात तो अपने में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एबू फैन को ग्रीट करने लगते हैं, शुक्रिया करने लगते हैं टेक्निक सिखाने के लिए, अपने कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सके। वीडियो ये पर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलता है हर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।